अब हम लेंथी यानी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। Give an account of the injustices done by Redcliffe on the issues of demarcation of boundaries. How did Pakistan suffer due to these injustices? यानी कि Redcliffe Awards जब when it took place, तो इसके अंदर जो कश्मीर इशू है उसके इश्यूज़ किस तरह क्रिएट होना शुरू हुए, यानी कि जो बाउंड्री इश्यूज़ थे, डिमार्केशन इश्यूज़ थे, वो किस तरह क्रिएट हुए। तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ हमारे लेक्चर से नहीं बल्कि आपको बुक की मदद से भी इसका आंसर मिल जाएगा। बुक के पेज नंबर 30 पे इसका आंसर मौजूद है और आपने इसके अंदर पहले एक्सप्लेन करना है कि रेडक्लिफ अवार्ड्स की क्या हिस्ट्री थी, किस तरह रेडक्लिफ अवार्ड्स जो हैं दैट टुक प्लेस, वॉइस रॉय माउंट बेटन के बारे में बताना है आपने कि वो वॉइस रॉय थे और उन्होंने इन्फ्लुएंस किस तरह किया डिसीजन को, और इसका आंसर फिर आप इसको प्रॉपरली हेडिंग्स के साथ लिख लीजिएगा। नंबर 2, Give an account of the administrative problems faced by Pakistan immediately after partition. यानी कि पाकिस्तान को पार्टीशन के फ़ौरन बाद कौन कौन से मसले मसाइल दरपेश हुए। तो बच्चों इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 31 में मौजूद है कि न्यूली बॉर्न स्टेट पाकिस्तान जब बनी तो उसको क्या क्या मसले मसाइल दरपेश हुए। इसके अलावा आप मेरे लेक्चर में भी इसके जवाबात तफसील से सुन सकते हैं। बच्चों प्लीज़ मेक श्योर कि जब आप आंसर लिखें तो आपने प्रॉपर इसकी ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखनी है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट एंड अदर एसेट्स आफ्टर पार्टीशन। सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट का कैसा एटीट्यूड था। आपको इस क्वेश्चन का जवाब भी पेज नंबर 31 में मिल जाएगा और आपने इसके अंदर पूरी अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट का एटीट्यूड किस तरह का था और कैसे वो मिलिट्री एसेट्स जो हैं वो पाकिस्तान को देने से गुरेज कर रहे थे।